हेलो एवरीवन। देखिए, इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि आप कोई कस्टम हुक बना के दिखाइए, रिएक्ट के अंदर कोई कस्टम हुक। तो सबसे सिंपल कस्टम हुक मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो मैंने एक इंटरव्यू में बना के दिखाया था। ठीक है, आप भी उसको बना सकते हैं। जैसे मैंने काफी एग्जाम्पल लिए। किस तरह के एग्जाम्पल लिए मैंने यहाँ पे, देखिए एक डेमो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट लिया हुआ है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बटन लिया, बटन। ठीक है, एक बटन लिया, इसमें लिया प्लस। ठीक है, ये बटन लिया प्लस। एक ले लिया मैंने बटन यहाँ पे माइनस। ठीक है, चलिए पहले माइनस फिर प्लस। और यहाँ पर एक मैंने ले लिया डिव, जिसके अंदर मेरा काउंट होगा। डिव यहाँ पे हो गया मेरा काउंट। ठीक है, जब मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे काउंट बढ़ेगा 1 बाय 1। अगर 1 है तो 2 3 4 5 6 इस तरह हो जाएगा। और माइनस में ये क्या करेगा, वैल्यू को इससे माइनस कर देगा, यानी कि डिक्रीज कर देगा। मान लो 5 है तो 4 3 2 1 इस तरह से हो जाएगा। ठीक, इस तरह का एग्जाम्पल मैंने अपनी रिएक्ट की प्लेलिस्ट में बहुत बार लिया हुआ है, रिडक्स में भी लिया हुआ है और वैसे भी लिया हुआ है काफी बार। तो ये मैंने एक सिंपल इसके लिए एक हुक, कस्टम हुक बनाया था, तो वो मैं दिखाने वाला हूँ। क्योंकि इंटरव्यू में काफी बार पूछा जाता है कि कस्टम हुक आप बना के दिखाइए। ठीक है, तो अगर आप इसको यहीं पे बिना कस्टम हुक के करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑन क्लिक पे एक फंक्शन इंक्रीमेंट लेना पड़ेगा, एक डिक्रीमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे यूज स्टेट से स्टेट लेनी पड़ेगी और उस स्टेट को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इस काम के लिए हम क्या करेंगे, ये सारा काम हमारा कस्टम हुक करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ कस्टम हुक के लिए, यूज काउंटर। ठीक है, यूज काउंटर मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली है और यहाँ पे मुझे इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज स्टेट को। यूज स्टेट मुझे इसमें यूज करनी पड़ेगी। क्यों यूज करनी पड़ेगी? क्योंकि इसमें मुझे स्टेट का यूज करना है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर यूज काउंटर एक अपना इस तरीके से, और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे हम। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक ही हमें करना है, मेन हमारा फंक्शन इसके अंदर है। तो ये हमारा देखिए कंपोनेंट बन गया है, यानी कि एक हुक हम बना रहे हैं, कस्टम हुक इसको। तो इसके लिए हमें कोई काउंटर के लिए एक इनिशियल वैल्यू चाहिए होगी। मान लीजिए अगर वैल्यू हमारे पास ना आए तो 0 हो जाए, डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्टेट बनानी है। कॉन्स्ट, एक ले लिया मैंने काउंट और एक ले लिया मैंने सेट काउंट। ठीक है, यूज स्टेट, यूज स्टेट से, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा ये इनिशियल वैल्यू। और वैल्यू कुछ भी नहीं आती है तो ये 0 हो जाएगी यहाँ पे सेट। ठीक है, काउंट में इस टाइम हमें 0 मिलेगा। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे दो और फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, और ये जो हमारा फंक्शन है इंक्रीमेंट, इससे हम क्या करेंगे, सेट काउंट, जो भी मेरी प्रीव काउंट है, प्रीव काउंट, उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, प्रीव काउंट प्लस 1। इंक्रीमेंट में ये हो जाएगा, प्लस 1 कर दूंगा यहाँ पे मैं। ठीक है, एक और फंक्शन बनाना है मुझको डिक्रीमेंट के लिए, डिक्रीमेंट, और इसमें क्या करेंगे, प्रीव काउंट को -1। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फंक्शन हो गए। ये फंक्शन क्या है, जो भी हमारी स्टेट होगी, प्रीवियस स्टेट होगी काउंट की, अब उसमें +1 कर देंगे। जब भी ये फंक्शन हिट होगा तब वो जो प्रीवियस मेरी जो स्टेट होगी वो इंक्रीमेंट होगी बाय 1, और डिक्रीमेंट में क्या होगी, डिक्रीज होगी बाय 1, जो प्रीवियस स्टेट है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, स्टेट बना लिया, काउंट इनिशियल वैल्यू दे दी ये, और सेट काउंट से यहाँ पे ये बार बार सेट हो रही है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इस फंक्शन से मैं रिटर्न करा दूंगा
काउंट, काउंट में रिटर्न करा रहा हूं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये रिटर्न हो गया और ये हमारा यहाँ से रिटर्न हो रहा है। तो ये क्या बन गया है हमारा, ये बन गया है कस्टम हुक। कस्टम हुक क्या करता है हमारा, हमें एक ऐसी फंक्शनलिटी देता है जो हमारे कोड को रीयूजेबल करे। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ, अब मैं इसका यूज दिखाता हूँ। इसको मैं यूज कहाँ पे करूंगा, इसको मुझे यूज करना है डेमो के अंदर। ठीक है, तो डेमो के अंदर मैं यूज करूंगा तो यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करा लेता हूँ, इंपोर्ट कस्टम हुक फ्रॉम डॉट यूज काउंटर, यानी कि यूज काउंटर, और यहां से मैंने इस तरह से ये करा दिया। अब इसको मुझे यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो इसको यूज मैं कैसे करूंगा, जिस तरह से मेरा ये रिटर्न कर रहा है ना, ये 3 वैल्यूज रिटर्न करना है, ये 3 वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए। तो कस्टम हुक, हुक कैसे यूज करते हैं हम, इस तरह से, ये हुक हो गया। ठीक, इनिशियल वैल्यू कुछ देनी थी, मान लीजिए इनिशियल वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 दी। फिर हुक हमें किस तरह से वैल्यू मिलता है, ठीक है, कॉन्स्ट काउंट, देखिए बिल्कुल काउंट मिला, इंक्रीमेंट मिला, डिक्रीमेंट मिला। ठीक है, इस तरह से वैल्यू मिल गई। अब काउंट को मैं कहां पे यूज कर लूंगा, यहाँ पे मैंने काउंट को यूज कर लिया। इंक्रीमेंट को मुझे यहाँ पे क्लिक, ऑन क्लिक पर, ये तो डिक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट यहाँ पे आएगा ऑन क्लिक। ठीक है, इसके अंदर मुझे इंक्रीमेंट यूज कर दिया, डिक्रीमेंट मुझे यूज करना पड़ेगा ऑन क्लिक पे, यहाँ पे ऑन क्लिक। ठीक है, डिक्रीमेंट यहाँ पे यूज हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको, ये मेरा यहाँ पे डेमो में यूज ही हो रहा है ये यहाँ पे, चलिए इसको चेक कर लेते हैं हम। अब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूं तो वैल्यू क्या मेरी होनी चाहिए, इंक्रीज, देखिए इंक्रीज हो रही है। अगर मैं माइनस पे क्लिक करता हूँ वैल्यू होनी चाहिए मेरी डिक्रीज। ठीक है, कितना सिंपल एग्जांपल था जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, कस्टम हुक बना के, यूज काउंटर, एक कस्टम हुक मैंने बनाया है इस तरह से। और इसको अब मैं इस हुक को कहीं भी किसी भी कंपोनेंट में मैं यूज कर सकता हूं, मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा और इस तरह से इस हुक को यूज करना पड़ेगा। फिर इसकी वैल्यू काउंटर, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ। ठीक, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल कस्टम हुक बनाने का समझ में आया होगा, और आप जब भी आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो सिर्फ आपको एक हुक बनाना है, एक फंक्शन बनाना है, और वहां से ये 3 लाइन का कोड आपको लिख के रिटर्न करा देना है। ठीक है, आई होप आपको याद रहेगा इंटरव्यू के लिए। और अगर आपको कस्टम हुक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।